बच्चा देने के तुरंत बाद गाय भैंस को बाजरा, गेहूं का दलिया और अदर जो मोटा अनाज यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो पहले हो जाइए सावधान। यदि आप अपने पशुओं को, तो आपको मैं बताऊंगा कि यदि किस तरह की स्थिति है, तो उस तरह की स्थिति में आप जो भी यदि आप मोटा अनाज यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, या चाहे आपका पशु सेब, कहने का मतलब है कि चाहे आपका पशु एकदम स्वस्थ हो या अदर कोई जिस तरह की दिक्कतें हुई हो, उस वजह से यदि आप अपने पशुओं को जो भी मैंने बताऊं कि बाजरा, गेहूं का दलिया और अदर जो मोटा अनाज आप दे रहे हैं, तो आपके पशु में क्या बेनिफिट कर सकता है या क्या आपके पशु में लॉस भी कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि बहुत इस तरह के जो हम फील्ड में जाते हैं तो पशुपालकों की समस्या रहती है, अलग आपके पशु में क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं, वह भी मैं आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो। पता है कि यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से आपको बताया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे बाजरा हो, गेहूँ का दलिया हो, अदर मोटा अनाज आपके पशु में काम क्या करते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाते हैं, दूध की मात्रा कम नहीं होने देते, साथ में पशु को कमजोरी से बचाते हैं। रही बात आपके पशु को नेगेटिव एनर्जी से भी बचाते हैं, ताकि आपका पशु की एनर्जी डाउन ना हो, और आपको पशु को स्ट्रेस से भी ये बचाते हैं। साथ में इनमें पर्याप्त मात्रा में कई तरह के जो विटामिन, मिनरल्स, फाइबर इन सभी में होते हैं मोटे अनाज में, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कि आपके पशु के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप अपने पशु को देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अपने पशुओं को गेहूं का दलिया, बाजरा, अदर जो मोटा अनाज दे रहे हैं, मोटा अनाज के अंदर कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार से मक्का है, ग्वार है, अदर जिस प्रकार से अदर आते हैं अनाज, उसके अंदर भी आप मिले हुए होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं कि जो डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया हुआ है, उसके बाद में लगभग पशुपालक है अपने पशु को देता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु के यदि जो बच्चा दिया है, यानी तुरंत यदि आपकी गाय भैंस ने जैसे बच्चा दिया है, बच्चा देने के तुरंत बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जिस प्रकार से मोटा अनाज है, जिस प्रकार से गेहूं का दलिया है, अदर जो मोटा अनाज है, अदर है जो बाजरा है, वह आप तुरंत आप अपने पशु को नहीं देना चाहिए। हालांकि कई इस तरह की क्रिटिकल स्टेज है जिसके अंदर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, लेकिन इनमें से जिस प्रकार से गेहूं का दलिया है, अदर जो अनाज है, वह आप अपने पशुओं को जैसे तुरंत बच्चा दिया है तो उस स्थिति में आपको नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा आपके पशु में कई तरह की दिक्कतें देखने को। हालांकि बाजरा जरूर आपके पशु में इतना नुकसान नहीं करता है यदि आपके जैसे तुरंत है, क्योंकि उस स्थिति में पशु की जो रुमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, जो अदर अनाज यदि आप अपने पशु को देते हैं। या यदि आप अपने पशु को बाजरा इस तरह की स्थिति में भी नहीं दिया जा सकता, जैसे यदि आपके पशु ने जिस प्रकार से, जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर जेर नहीं डालता है, या यदि जेर का कुछ भाग रह गया है, या यदि आपकी पशु की डिलीवरी आपने हाथ से करवाई है, यानी बच्चा फंसा हुआ था, या डिस्टोकिया टोर्सन का केस था, उसमें किसी वेटरनरियन ने आकर के या किसी पशुपालक ने आकर के हाथ से जो बच्चा है उसको बाहर निकाला है, तो उस तरह के केस के अंदर आप अपने पशु को भूल कर भी कोई भी मोटा अनाज हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे गेहूं का दलिया हो, चाहे अदर अनाज हो, वह उस तरह के केस के अंदर भूल कर भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये अनाज यदि जब भी आप अपने पशु की इस तरह की स्थिति में यदि आप देते हैं तो सबसे ज़्यादातर दिक्कत होती है उसमें पॉइजनिंग की शिकायत होना, जो कि फील्ड के अंदर हम देखते भी हैं। तो आप कभी भी यदि आप अपने पशु को जैसे बच्चा फंसा हुआ है, हाथ से निकाला है, या आपके वेटरनरियन ने डिस्टोकिया टोर्सन की दिक्कत हो गई, तो उस तरह के केस के अंदर आप उन्हें तुरंत कभी भी मोटा अनाज 3 दिन यानी 72 घंटे तक आपको नहीं देना चाहिए। उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। या यदि आपके पशु की जेर का कुछ भाग रह गया, या जेर हाथ से निकलवाई है,
कहने का मतलब है कि जेर हाथ से जब निकलवाई है तो उस तरह के केस के अंदर भी आपको जो ये मैं बता रहा हूँ, गेहूं का दलिया हो या बाजरा हो या अदर मोटा अनाज हो, वह उस तरह की स्थिति में भी पशु को नहीं देना चाहिए। अब यदि इस स्थिति में यदि आपको दे देते हैं तो किस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। देखो, जब यदि आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति में जब पशु को अनाज दिया जाता है तो कई केस इस तरह के आते हैं जिसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो पशु पतला डायरिया करना स्टार्ट कर देता है, बहुत पतला पानी सा फेंक देता है। और रही बात पशु की बॉडी के अंदर स्वेलिंग भी आ सकती है, पैर में सूजन आ सकती है, पॉइजनिंग के से सिम्टम्स हैं वह देखने को मिल सकते हैं आपके पशु में। कहने का मतलब कि पॉइजनिंग के जिस प्रकार से सिम्टम्स हैं या किसी ने जिस प्रकार से कोई पॉइजन खा लिया है उस तरह के सिम्टम्स भी पशु में देखे जा सकते हैं। रही बात कई बार रूमन की पीएच है वह भी डाउन हो जाती है पशु में। तो उस तरह की स्थिति में बचने के लिए आप 3 दिन इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, कोई किसी भी तरह की गाय भैंस हो, यदि आपकी गाय भैंस सेफ है, तुरंत ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, तो भी आपको 3 दिन अनाज की मात्रा है उसको आप अपने पशु को नहीं देना चाहिए। उसकी जगह आप जो खल आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। सरसों की खल है, अदर खल है, उनको आप मिक्स करके आप अपने पशु को दी जा सकती है अनाज की जगह, ताकि आपका पशु सेफ भी रहेगा। और उसके बाद में आपके पशु को यदि आप अनाज देंगे तो पशु में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि ज़्यादातर जो केस बिगड़ते हैं वह तुरंत ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उस स्थिति में। हालांकि आपका पशु एकदम स्वस्थ है, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, एकदम का नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जेर भी आपका पशु आसानी से गिरा दी है, तो उस स्थिति में कई पशुपालक हैं जो आप अपने पशु को जो बाजरा है, मेथी है, इस तरह की चीज़ें देते हैं तो वह कोई नुकसान नहीं करती है। यदि आपका पशु एकदम सेफ है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, तो सही डिलीवरी हुई, आसानी से बच्चा दिया है और आसानी से जेर भी पशु ने गिरा दी है, तो उस स्थिति में बाजरा थोड़ी बहुत उसको गर्म करके उसके साथ मेथी मिक्स करके आप दे सकते हैं। वो इतना नुकसान नहीं करता जितना जो मैंने बताया कि अदर जो अनाज है वह आपके पशु में नुकसान करते हैं। बट जो मैंने बताया कि यदि आपके पशु की डिलीवरी सही नहीं हुई है तो उस स्थिति में आपको बाजरा भी नहीं देना है और मेथी दाना भी नहीं देना है, ये सभी चीज़ें आपको नहीं देनी है। अदर जो आपको देनी है वह आपको मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। जैसे अजवाइन है, जिस प्रकार से हल्दी है, अदर जो है वह चीज़ें आप अपने पशु को मिक्स करके दे सकते हैं खली के साथ, ताकि आपका पशु भी सेफ रहेगा और आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो जो बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे थे उन सभी का आपको जवाब मिल गया होगा। बाद में आप अपने पशु को देते रहें, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।